हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भीम क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आज आपके लिए टाइटल में आप देख पा रहे हैं, लेसन 1 रिलेटेड टू कार्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लास की बात की जाए तो क्लास 10th का सिलेबस है, फर्स्ट लेसन है क्लास 10th का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन है रिलेटेड टू कार्ड। और जो कहानी किसकी है, जियर फ्रेंड्स की। किसकी कहानी है बच्चे? जियर फ्रेंड्स की। जो न्यू सिलेबस हम लोगों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न का है हमारे सामने, उसी का फर्स्ट लेसन है रिटर्न टू गार्ड, जिसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के आपको अच्छे से बताते हैं, ताकि आप लोग करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए। और अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इतने ही करवाए जाएंगे, ताकि उतने क्वेश्चन से आप डेली जैसे उसको रिवीजन करो, उसको याद करो, ताकि तुम्हारा उतना तैयार हो जाए डेली के डेली। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आप देखेंगे किताब खोलेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक हेडिंग बनी होगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वाले जो मतलब कि चार्ट होगा, उसी के नीचे क्वेश्चन दिया होगा, उसी क्वेश्चन का आंसर है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर दिया गया है द रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स। द रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स, जो रेनड्रॉप्स पानी की जो वर्षा की बूंदें थी, उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना किससे की गई थी? न्यू कॉइन्स से। लेसन आप पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जो पानी की बूंदें थी, बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो उसकी तुलना न्यू कॉइन्स से किया गया था रिलेटेड टू वर्ड वाले चैप्टर में। क्योंकि द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स। क्यों किया गया था? क्योंकि जो बरसात की जो मतलब कि उस समय जो बरसात थी ना, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी फसलों के लिए। बरसात की बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी फसलों के लिए, जो लेंचो ने फसल बोया वगैरह था, जो कुछ भी किया था, तो उसके लिए बरसात की जरूरत बहुत ज्यादा तक थी। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब अच्छी फसल। अच्छी फसल मतलब कि कैसे हम समझ पाएंगे कि अच्छी फसल है, क्या चीज है जो प्रॉमिस करती है कि अच्छी फसल है? तो आंसर दिया गया है फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, वन कुड सी, हर कोई देख सकता था, द रिवर माने नदी, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, नदी को देख सकता था और पके हुए फसलों के खेत को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदी हुई थी, दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि लेंचो की फसल को एक अच्छी फसल का नाम दे रही थी। ठीक है, अच्छी फसल प्रतीत करवा रही थी कि अच्छी फसल है, क्योंकि वहां से अगर कोई भी उसके घर से देखता था ना, उसकी फसल वहां से दिखाई देती, नदी दिखाई देती थी, उसकी पकी हुई फसल दिखाई देती थी, जो मतलब फसल उगाई गई थी, और फसल जो थी वो फूलों से पूरा लदी हुई थी। जैसे सरसों होते हैं, सरसों सरसों फूलों से लद जाती है तो अच्छी लगती है ना, उसी प्रकार से इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? आंसर है लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। मतलब कि भोजन के समय बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बिगन टू फॉल माने गिरना प्रारंभ हो गई थी उस समय। कहानी की मतलब कि अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। करा दे को ध्यान से, इतना समझने वाले द मील टाइम, ड्यूरिंग द मील टाइम मतलब कि भोजन के समय, खाना खाने के समय, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बिगन टू फॉल माने प्रारंभ हो गई गिरना भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो? लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई? ऐसे कह सकते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे है, व्हाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो? तो इसका आंसर होगा लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो, लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो बिकॉज, क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो लेंचो की फसल थी सबकी सब फसल उसकी बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू हेलस्टोन्स, जो ओले वगैरह गिरे थे ना, जो ओले वगैरह गिर गए थे, उसी की वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, समाप्त हो गई थी, खराब हो गई थी। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट?
वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, क्या उसकी फैमिली वास्तव में अपसेट नहीं थी? ये जवाब देना है लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट बिकॉज, क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड। मतलब कि लेंचो का परिवार जो था, लेंचो की फैमिली जो थी वो अपसेट नहीं थी, डिस्टर्ब नहीं थी, क्योंकि बिकॉज दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि उन सभी में भगवान के प्रति विश्वास था। एंड दे न्यू दैट, और वो जानते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, जब भगवान के प्रति उनको विश्वास था। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता, कोई भी भूखा नहीं मरता है। कहने का मतलब भगवान के प्रति अगर उसको विश्वास था तो ये लाइन लिखी गई है वहाँ पर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो भगवान के प्रति विश्वास था तो इसलिए कहा गया है कि वो जानते थे, इसलिए अपसेट नहीं थे, उन्हें इतना पता था। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको 5 आंसर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में और आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लव गाइस, थैंक यू सो मच।